राजू एक 25 साल का लड़का था। वो शाम के समय फोन पर अपने दोस्त से बात करता हुआ जा रहा था। हाँ मैं सुन रहा हूँ, तू बोलता जा। बस यूं ही सड़क के किनारे तुझसे बातें कर रहा हूँ। राजू बात करते करते उस रास्ते पर पहुंच जाता है जहां पर डायन का बसेरा था। जो लोग उस रास्ते पर आते थे डायन उनको पकड़कर खा जाती थी। ये बात राजू को पता नहीं थी। वो गलती से उस रास्ते पर चल रहा था। अरे यार, मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। अरे यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो, और जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता। जब राजू अपने दोस्त को ये सब कहता है तब फोन पर उसे एक आवाज आती है। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों बाद आए हो। आओ आओ। राजू उस भयानक आवाज को सुनकर फोन काट देता है। तभी वहां घनघोर अंधेरा हो जाता है। ये देखकर राजू डर जाता है। अरे, इस रास्ते पर अचानक रात कैसे हो गई? और ये मेरा पैर खींच के कौन मुझे ले जा रहा है? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। राजू जब देखता है तो वो एक भयंकर डायन राजू के पैर पकड़कर उसे अपने ठिकाने पर ले जा रही होती है। फिर डायन राजू का सिर धड़ से अलग कर देती है। वहीं दूसरी ओर राजू जिस व्यक्ति से फोन पर बातें कर रहा होता है उसे तांत्रिक विद्या आती है। वो वहां पहुंच जाता है। अमर के गले में रुद्राक्ष की माला थी, माथे पर चंदन का तिलक था और वो गेहुए कपड़ों में था। उसको उस डायन के होने का एहसास हो गया था और इसके यहाँ आते ही डायन को पता चल चुका था कि ये तांत्रिक है। रुक जा डायन, बता मेरा दोस्त कहाँ है? मुझे क्या मालूम तेरा दोस्त कहाँ है? अपने आप ढूंढ ले। लगता है तू मेरे दोस्त को मार कर खा गई है। डायन, तुझे नहीं पता तेरा किससे वास्ता पड़ा है। तूने मेरे दोस्त राजू की जान लेकर अच्छा नहीं किया। अब इसका भुगतान तुझे करना ही होगा। इस रूप में क्या तू मुझे डराने आया है? मैं किसी के कब्जे में आने वाली नहीं हूँ। चाहे तू रुद्राक्ष की माला पहन ले या चंदन का टीका लगा ले, मैं डायन हूँ, डायन। अभी तो सिर्फ राजू की बलि चढ़ी है, अब तेरी बलि चढ़नी बाकी है। तू मुझे जानती नहीं है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भगवान शिव का भक्त हूँ मैं, किसी से नहीं डरता, किसी के आगे नहीं झुकता। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं छोटी मोटी चुड़ैल नहीं, डायन हूँ और तेरे जैसे को अपनी मुट्ठी में रखती हूँ। चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मार के तेरे दोस्त के पास भेज दूंगी। अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, अपनी खैरियत चाहता है तो चला जा यहाँ से। अमर उसको काबू में करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करता है। डायन उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है पर अमर बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक होता है। वो उसे काबू में करने की पूरी कोशिश करता रहता है और अंत में सफल हो जाता है। वो डायन को कैद कर लेता है। जिस पेड़ पर तू रहती है उसी पेड़ में तुझे कैद कर दिया है। अब तू किसी का भी बुरा नहीं कर पाएगी। तू इसी पेड़ में सड़ सड़ के मर जाएगी। छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक बार मुझे इस पेड़ से निकलने दे, मैं तबाह कर दूंगी, तुझे तबाह कर दूंगी। अमर उसे अपने मंत्रों से उस पेड़ में कैद करके वहाँ एक कील ठोक देता है, जिसकी वजह से वो उसमें हमेशा के लिए कैद हो जाती है। जब तक ये कील इस पेड़ में रहेगी तब तक ये डायन कैद रहेगी, पर अगर गलती से किसी ने इस कील को उखाड़ दिया तो इस डायन को काबू में लाना मुश्किल हो जाएगा। अमर एक खत पर उस डायन को काबू करने का उपाय लिखकर उसे पेड़ के खोखले में रखकर चला जाता है। अब उस डायन की रूह वहीं आसपास भटकती रहती है पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो कील लगी होती है।
समय बीतता है। एक दिन एक गाड़ी में सोनू और दीपक नाम के दो दोस्त वहाँ पर आते हैं। अरे यार, यहाँ पर तो इतनी तेज आंधी चल रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर रुककर इस पेड़ के नीचे कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है। ये पेड़ घना सा दिख रहा है, यही बैठ के खाना सही रहेगा। अब थोड़ी आंधी भी कम हो गई है। दीपक और सोनू खाना खाने के लिए दरी बिछाते हैं और खाना उस कील पर टांग देते हैं, जिसकी वजह से वो कील गिर जाती है। अरे ये अचानक इतनी घनघोर घटा क्यों छा गई? अभी तक तो सब कुछ शांत था, ये अचानक से ये सब क्या हो रहा है? और इतनी भयानक आवाजें क्यों आ रही हैं? मुझे किसी की अनहोनी की आशंका हो रही है। मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब चल सोनू, जल्दी से गाड़ी में बैठ, यहाँ से निकलते हैं। इंसान खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो डायन उन दोनों को रोक लेती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होने देती। जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, पर वो गाड़ी जितना भी चलाते हैं तो उसी पेड़ के पास आकर उनकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। ए भगवान, ये डायन कहाँ से आ गई और ये गाड़ी अपने आप रुक क्यों रही है यार? समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे और ये डायन हमारे पीछे पड़ गई है। अभी तक तो यहाँ कोई डायन नहीं थी, ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें अलग अलग दिशा में भागना होगा। तुम उत्तर दिशा में जाओ, मैं दक्षिण दिशा में जाता हूँ। दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं। सोनू भागते हुए उसी पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसको उस पेड़ के खोखले में एक कागज मिलता है जो अमर ने रखा था। वो उसको पढ़ता है और उसी मंत्र का जाप करता है। सोनू, मुझे बचा, ये डायन मुझे खा जाएगी। तो चिंता मत कर, मुझे इसको कैद करने का उपाय मिल गया है। डायन जब ये सुनती है तो सोनू की तरफ भागती है। तभी सोनू दीपक को इशारे से उस पेड़ पर कील ठोकने के लिए कह देता है। सोनू मंत्रों का जाप करता रहता है और दीपक उस पेड़ पर कील ठोकता जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ! जिसकी वजह से वो डायन फिर से उस पेड़ में कैद हो जाती है और दोनों बचकर वहां से निकल जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।